सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप, मेरे पूरे के पूरे बाल काले दिख रहे हैं और इस पिक्चर में आप देखिए मेरे कितने सारे बाल सफ़ेद दिख रहे हैं आपको। तो अभी जो मेरे बाल सफ़ेद थे ना, वो वापस से काले हो चुके हैं। एक बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और उसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को डिटेल में नॉलेज दूँगी, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे बीच में, तो हो सकता है आपको डिटेल नॉलेज ना मिले, ठीक है। ये जो इंडिगो पाउडर होता है ना, ये हीना पाउडर से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। जिस तरीके से आप हीना बनाते हैं अपने बालों में लगाने के लिए, उस तरीके से इंडिगो नहीं बनता है। जो जो चीजें आप हीना में डालते हैं वो सारी चीजें आप इंडिगो में नहीं डाल सकते, काम ही नहीं करेगा इंडिगो। क्या आपको पता है, इंडिगो पाउडर आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और साथ ही साथ अगर आप इसको लगाते रहते हैं तो ये आपकी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स कर देगा। जो बाल सफेद हो चुके हैं वो वापस से काले भी होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, आजकल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है, बहुत ही बढ़ गई है। और लोग क्या करते हैं कि जो बाल सफेद हो चुके हैं उनको छुपाने के लिए केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर तो कल्याणी हो गए। देखिए, अगर अभी आपके बाल सिर्फ 2% सफेद हैं तो केमिकल वाली डाई लगाएंगे तो आपके बाल 50% सफेद हो जाएंगे, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से। जो लोग केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पता होगा ये सारी चीजें। एक दो बार केमिकल वाली डाई वो लोग लगाते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों के पूरे बाल ही सफेद हो गए। मतलब सिर्फ थोड़े से बाल पहले सफेद थे और केमिकल वाली डाई लगाने से पूरे बाल ही सफेद हो गए। तो केमिकल वाली जो डाई होती है ना, वो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये आपके बालों का जो पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके बाल काले होते हैं, उनको डैमेज करती है और उनको बनना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके बाल सारे के सारे सफेद हो जाते हैं। तो केमिकल किसी भी तरीके से आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो डाई के फॉर्म में आप यूज करिए या फिर किसी और फॉर्म में आप यूज करिए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जो आपके बालों को काला भी बनाएगी। इसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बाल रिवर्स हो जाएंगे, जो बाल सफेद हो गए हैं वो वापस से काले हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंडिगो को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, और इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो इंडिगो आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर भी करेगी और आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी, लंबा घना भी बनाएगी। ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा जितना शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने बालों को डाई कर सकते हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिगो पाउडर किस तरीके से हीना से डिफरेंट है। देखिए, हीना और इंडिगो पाउडर दोनों ही चीजें हमारे बालों को डाई करने के लिए यूज होती हैं। हीना बहुत ही कॉमन है और इजीली अवेलेबल होती है, तो इसको हर कोई जानता है। इंडिगो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हीना और इंडिगो बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि हीना और इंडिगो किस तरीके से डिफरेंट है। देखिए, जो हीना होती है वो अपना डाई एसिडिक सॉल्यूशन में रिलीज करती है, इसीलिए उसमें आंवला, नींबू और हिबिस्कस ये सारी चीजें डाली जाती हैं। इंडिगो होती है वो अपना डाई एल्कलाइन सॉल्यूशन में रिलीज करती है। अगर आप इंडिगो में आंवला, नींबू और हिबिस्कस डाल देंगे तो अपना डाई कभी भी रिलीज ही नहीं करेगी और उसका आपको फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिगो को यूज करते हैं लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं होता अपने बालों में, क्योंकि उसको बनाने का एक तरीका होता है। उसमें आप एसिडिक चीज डाल देंगे तो अपना डाई रिलीज ही नहीं करेगी। वो तभी अपना डाई रिलीज करती है जब वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में हो। ठीक हो गया डिफरेंस। और दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये कि देखिए, जो हीना होती है वो आपके बालों को ऑरेंज टोन देती है, लेकिन जो इंडिगो होती है वो आपके बालों को काला बनाती है। इंडिगो लगाने के बाद आपके बाल बहुत अच्छे से काले हो जाते हैं। तो अगर आपको काले बाल पसंद है तो इंडिगो बेस्ट है आपके लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हीना लगाने के बाद बाल ऑरेंज ऑरेंज दिखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इंडिगो का इस्तेमाल करिए, उससे बाल ऑरेंज नहीं होंगे, आपके बाल काले होंगे। ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बकायदा इंडिगो का हेयर डाई बना के दिखाऊंगी, उसको लगा के दिखाऊंगी, बालों में क्या असर हुआ वो भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, तो भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आप आधा अधूरा नॉलेज लेके जाएं। तो जो तीसरी चीज होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हीना और इंडिगो के बीच में, वो ये कि देखिए, हीना का जब हम लोग हेयर मास्क बनाते हैं तो इसको ओवरनाइट हम लोग सोक करके रखते हैं। इसको कुछ लोग 2 दिन के लिए भिगो के रखते हैं। तब क्या होता है कि हीना का बहुत ही इंटेंस कलर आता है आपके बालों में। लेकिन इंडिगो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिगो को आप ओवरनाइट सोक करेंगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। तो इंडिगो को आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए सोक करना चाहिए और एक बार
आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो उसको टच नहीं करना है 10 मिनट के लिए, आप उसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अगर बीच बीच में आप हमेशा ऐसे चलाते ही रहेंगे 10 मिनट तक तो आपको फायदा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हीना और इंडिगो के बीच में। हीना को आपको ओवरनाइट छोड़ना होता है उसका कलर अच्छे से आने में, और इंडिगो को सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ना होगा आपको, 10 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना है, नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। इंडिगो को आपको अपने साफ सुथरे बालों में लगाना होगा, ऑयली बालों में लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए इंडिगो का तो सबसे पहले आप हीना लगाइए, उसके बाद आप इंडिगो लगाइए, तो आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इंडिगो को 2 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये डाई करने का काम बंद कर देता है। जो भी काम होता है वो 2 घंटे में इसका हो जाता है, तो इसको 2 घंटे से ज्यादा छोड़ना अननेसेसरी है, ठीक है। आपने 2 घंटे अपने बालों में इंडिगो लगाया हुआ है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है। नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद 48 आवर्स तक आपको शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों में नहीं करना है। 48 आवर्स के बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धुल सकते हैं, लेकिन 48 आवर्स से पहले आप अगर हेयर वॉश कर लेंगे तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को इंडिगो का हेयर मास्क बनाना बताने जा रही हूँ। तो इंडिगो का डाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंडिगो पाउडर चाहिए। 100% प्योर और नेचुरल इंडिगो पाउडर आप ले लीजिए। देखिए जिस तरीके से हीना एक तरीके की हर्ब होती है, हीना का पेड़ होता है और उसकी जो लीव्स होती हैं उसको हम लोग अपने बालों में यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इंडिगो का भी पेड़ होता है और जो लीव्स होती हैं उसी को बालों में यूज़ किया जाता है अपने बालों को डाई करने के लिए। तो आप ये जो पाउडर देख रहे हैं ये लीव्स का ही पाउडर है, ठीक। और साथ ही साथ इंडिगो पाउडर आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रीन की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। जो बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं उनको काला भी बनाता है, परमानेंटली काला कर देगा अगर इसको लगातार आप यूज़ करेंगे, साथ ही साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको 1 बड़े चम्मच के बराबर सॉल्ट इसमें ऐड करना है, नमक ऐड करना है। देखिए सॉल्ट जब इंडिगो में आप ऐड करते हैं तो इसका डाई बहुत ही क्विकली रिलीज होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ही इंटेंस कलर आता है। अब यहाँ पे आपको ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, एकदम बॉइलिंग हॉट नहीं होना चाहिए लेकिन गर्म होना चाहिए, ठीक है। जब आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, सॉल्ट के साथ ऐड करेंगे, तो ये बहुत ही क्विकली अपना डाई रिलीज़ कर देती है और बहुत ही इफेक्टिवली रिलीज़ करती है। अच्छा, जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं तो तुरंत ही पेस्ट नहीं बनता है, ये पानी में जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेशेंस रखिएगा आप और इसको चलाते रहिएगा। और देखिए इंडिगो का जो क्वांटिटी है वो आपको अपने बालों के हिसाब से रखना है। मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, घने भी हैं और इसको मुझे अपने पूरे बालों की लेंथ में लगानी थी, तो मैं थोड़ा सा और इंडिगो पाउडर इसमें डालूंगी और थोड़ा सा और सॉल्ट भी डालूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप गर्म पानी डालते जाइए और इसको चलाते जाइए। जब अच्छी खासी कंसिस्टेंसी अचीव हो जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बंद करके रख देंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी अच्छी वाली अचीव नहीं हुई है। ये देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे पानी मैं ऐड कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि ये पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें पानी और डाला। अब देखिए इसको ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं छोड़ना है, 15 मिनट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। 15 मिनट से ज़्यादा छोड़ देंगे आप तो फ़ायदा उतना मिलेगा नहीं। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट हो चुके हैं, मैक्सिमम आपको 15 मिनट छोड़ना है। ये 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऊपर आप देख सकते हैं मेटेलिक शाइन है और ऊपर आपको काला काला बहुत दिख रहा होगा। अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन है और ऊपर आप देखेंगे तो आपको ब्लूइश टाइप का कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बन के तैयार हो गया है और जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। तो ये पहचान होती है कि इंडिगो अपना डाई अब रिलीज़ करना शुरू कर देगी। अगर बालों में लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं क्या करूँगी कि अपने हाथों में ग्लव्स पहन लूँगी, उसके बाद इसको पूरे अपने बालों में लगाऊंगी। तो मैंने कल अपना शैम्पू से हेयर वॉश किया था, मेरे बाल पूरी तरीके से क्लीन हैं। जब आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं उसके बाद इसको आप लगाते हैं तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपके बाल गंदे हैं या फिर आपने 5 दिन पहले हेयर वॉश किया हुआ है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आपके बालों में ऑफकोर्स ऑयल होगा तो भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो एक दिन पहले आप शैम्पू से अपना हेयर वॉश करिए, उसके बाद इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। तो इसको मैं क्या करूँगी कि अपने पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी और पूरे बालों की लेंथ में लगा रही हूँ। अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना है, आपके सिर्फ स्कैल्प में ही बाल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं तो आप इसको सिर्फ स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पूरे बालों में लगाऊंगी, लगा के सिर्फ 2 घंटे छोड़ना है। 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 2 घंटे के बाद डाई करने का काम बंद कर देता है। तो इसको मैं लगा के छोड़ दूंगी और इस हेयर लाइन को
भी मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। अच्छा देखिए 1 घंटे के बाद ये देखिए मेरे बालों में जो मेटेलिक शाइन है वो ऊपर दिखने लगी। इसका मतलब ये है कि ये मेरे बालों को डाई करने का काम शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी काला काला दिख भी रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से बालों को कलर करने का काम करता है, डाई करने का काम करता है, साथ ही साथ बालों में एक अलग तरीके का वॉल्यूम भी ऐड करने का काम करता है। तो इसको 2 घंटे लगाने के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश किया। आप याद रखिएगा शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद देखिए बालों में कितनी कमाल की शाइन आई है और बाल बहुत ही इंटेंस ब्लैक हो गए हैं। मतलब अगर आपको ब्लैक हेयर पसंद है ना तो ये डाई आपके लिए बहुत ही कमाल की है। और इसको लगाने के बाद ना बालों में एक अलग तरीके का बाउंस और थिकनेस आ गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।